स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आगे की और भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आज हम इकाई 3 सोलेनेसी परिवार की फसलों में खेत की तैयारी और रोपाई हमको कैसे करना है, ये चीज़ों को हम आज जानेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हम कोई खेत में फसल लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जुताई करते हैं ना। सबसे पहले जुताई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम क्यारियों को तैयार करते हैं। सबसे पहले जुताई करने के बाद में आप क्या करेंगे कि ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको कि खरपतवार, कचरा, पत्थर, लकड़ी, किसी भी प्रकार के अवांछनीय जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक वगैरह, इनको आपको खेतों से बाहर कर देना है ना। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों के बाद में आप भूमि की तैयारी, आप पाटा चलाकर भुरभुरी मिट्टी करके आप खेत की तैयारी करते हैं। तो बच्चों, हम आज जानते हैं, परिचय में देखते हैं। पौधों के लिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है और आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम होता है। बच्चों, मिट्टी में ही तो हम पौधे, फसल लगाते हैं ना। मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। अगर मिट्टी में रासायनिक और भौतिक गुण हैं तो आपकी फसल अच्छी होगी। मिट्टी पौधों को पोषक तत्व और नमी प्रदान करती है। मिट्टी है तो मिट्टी क्या होगा कि एक पौधे को क्या करेगी, पोषक तत्व और नमी प्रदान करेगी। पानी दोगे तो नमी प्रदान करेगी और पोषक तत्व प्रदान मिट्टी ही करती है। मिट्टी का मेन रोल कॉल होता है पौधों को लगाने में, है ना, पौधों की वृद्धि में और विकास में। इसके पोषक मूल्य को बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक हम डालते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में खाद और उर्वरक हम डालते हैं, है ना बच्चों। पौधों के लिए क्या होता है बच्चों, मिट्टी ही प्रथम रोल करता है ना। ठीक है, इससे पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसल और मिट्टी के खतरों से बचने के लिए उर्वरक का हमेशा सही तरीके से उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी के प्रशिक्षण और विशेषज्ञ की राय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब किसी फसल की खेती के लिए एक मिट्टी को बारीक, समतल और ठीक किया जाता है तो इसे जुताई का कार्य या भूमि की तैयारी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, खेती को जब तैयार किया जाता है तो क्या रखते हैं, सबसे पहले जुताई करते हैं, पाटा चलाते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, भूमि की तैयारी बोलते हैं। भूमि की तैयारी करने के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे उपकरण का हम उपयोग क्या करते हैं, मिट्टी में करते हैं। सिंचाई से पानी की ज़रूरत पूरी होती है, सिंचाई भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बच्चों की, हम भूमि को इस टाइप से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। सोलेनेसी परिवार की अधिकांश सब्जियों को बीज द्वारा उगाया जाता है। क्या द्वारा उगाया जाता है? बीज द्वारा उगाया जाता है। और पौधों का मुख्य खेत में अपेक्षित अंतर में रोपण किया जाता है। ठीक है, सोलेनेसी परिवार की अधिक सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको बीज द्वारा उगाते हैं, परंतु कुछ सब्जियां हैं जिनको हम ट्रांसप्लांटिंग करके उगाते हैं, स्थानांतरण करके पौधों का। तो बच्चों, दूरी रखते हैं हम और उसको अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया भूमि की तैयारी कैसे करना चाहिए और भूमि की तैयारी क्यों किया जाता है ना, और मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण अपनी फसल के लिए होती है बच्चों। ये चीज़ें अपन ने यहाँ पे इकाई 3 में देखे। तो इकाई 3 में पहली चीज़ सत्र 1 देखते हैं। सत्र 1, मिट्टी और खेत तैयार करना। मिट्टी का आपको रोल कॉल पता चल गया कि खेत के लिए मिट्टी कितनी उपयोगी है बच्चों। बहुत ज़्यादा उपयोगी है मिट्टी खेत के लिए, क्योंकि मिट्टी होगी तभी तो आपकी फसल होगी, है ना। तो थोड़ा मिट्टी की परिभाषा, जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। मिट्टी का अंग्रेजी नाम सॉइल होता है। क्या है बच्चों? सॉइल है। यह लैटिन शब्द सोलम से लिया गया है। इसे चट्टान के टूटने के परिणाम स्वरूप विकसित प्राकृतिक पिंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या होता है बच्चों कि बहुत बड़ी चट्टान टूट करके छोटी चट्टानों में डिवाइड हुई है ना। उसके बाद छोटी चट्टान, मान लो आप पत्थर बने हैं, उसके बाद में क्या हुआ, पत्थर के बाद में रेत बनी है, रेत के कण बने हैं। ठीक है, तो ये रेत के कण हैं। तो इन रेत के कणों में देखिए, इन रेत के कणों में क्या है, अवशेष अपशिष्ट मिला है। उसके बाद में मिट्टी का निर्माण हुआ है। मतलब कि बड़े
चट्टान से ही टूट करके क्या बनी है, मिट्टी बनी है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि मिट्टी कैसे बनी है ना, चट्टानों के टूटने के परिणाम स्वरूप बनी है, जिसमें पौधों और जीवन के अन्य रूप विकसित होता है और समृद्ध होता है। यह पृथ्वी की ऊपरी ढीली परत होती है। मिट्टी क्या होती है, पृथ्वी की ऊपरी ढीली परत होती है बच्चों, जो पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों और खनिजों से क्या होती है, भरपूर होती है ना, जिस पर पौधे बढ़ते हैं और वृद्धि करते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का अहम रोल होता है बच्चों, है ना, ठीक है। अब मिट्टी के महत्व को जान लेते हैं। मिट्टी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। सबसे पहला काम क्या करती है मिट्टी, पोषक तत्व प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि में मदद करते हैं ना। मिट्टी पौधों की वृद्धि में मदद तो करती है, परंतु ये याद रखना है आपको कि मिट्टी क्या करती है, पौधों की जड़ों को क्या करती है, पकड़ करके रखती है ना, और पकड़ करके सहायता देती है। यह लंबे समय तक नमी और पानी को बरकरार रखती है मिट्टी, है ना, पौधे में लंबे समय तक पानी नमी बनाए रखती है, और कई सूक्ष्म स्थूल जीवों के लिए एक निवास स्थान के रूप में काम करती है। ठीक है, मिट्टी देखो जरा कितनी महत्वपूर्ण है मिट्टी। मिट्टी इसमें या इसके ऊपर रहने वाले जीवों को गर्मी, हवा और पानी प्रदान करती है। किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्या होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी मेन होती है ना, क्या होती है, मिट्टी मेन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में। बच्चों मिट्टी के प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार होता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे काली मिट्टी आपको दिख रही है ना। तो ये पूरा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है, इस टाइप से दिखता है। आप थोड़ा इसको मैं जूम करके बताना चाहूँगा। देख पा रहे हो काली मिट्टी अलग ही टाइप से दिखती है। काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी, इसमें आप कपास उगा सकते हो, है ना। कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये काली मिट्टी, है ना। तो काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं ज़रा। इन मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम हैं। क्या है इसमें, इन मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम है ना, लेकिन पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर है इसमें। क्या है, काली मिट्टी का पीएच जो होता है वो 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है काली मिट्टी क्या होती है और कैसी दिखती है ना, और कितना पीएच होता है इसमें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या होता है, यहाँ पे कम होता है बच्चों। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, है ना, ये याद रखना है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसकी भरपूर मात्रा यहाँ पे काली मिट्टी में होती है। यही चीज़ें तो आपको एग्जाम में लिखना है। यदि पूछ ले आपको कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के चार प्रकार या 3 प्रकार भी पूछ सकता है, के बारे में समझाइए, तो आपको यही से लिखना है ना। ठीक है, सेकंड मिट्टी देखते हैं अपन, कौन सी, लाल मिट्टी, है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस टाइप से लाल मिट्टी इस टाइप से दिखती है बच्चों, लाल मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी आप देखोगे तो इस टाइप की दिखती है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है कि ये अम्लीय और उदासीन, ठीक है, अम्लीय एसिड जो होता है, अम्लीय एसिड से उदासीन क्या होता है, प्रकार के छेदों वाली भरपूर होती है। मतलब ये याद रख लो आप कि अम्लीय एसिड टाइप की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी होगी। ठीक है, और इन मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस कम होता है। क्या क्या कम होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ह्यूमस कम होता है। आमतौर पर लाल मिट्टी का पीएच 5 से अधिक होता है ना। लाल मिट्टी का क्या होता है बच्चों, पीएच 5 से अधिक होता है, 5 से अधिक। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में देखते हैं हम, देखिए थोड़ा लाल मिट्टी को देख लेते हैं। ये देख पा रहे होगे आप लाल मिट्टी किस टाइप से दिखती है। आपने काली इसके ऊपर देखा था काली मिट्टी, आपने देखी ये काली मिट्टी और ये लाल मिट्टी, है ना। अब हम समझते हैं लेटेराइट मिट्टी क्या है बच्चों। चित्रों के माध्यम से आप जब समझते हो ना तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद हो जाती हैं, और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है, भरपूर लिख के आइए, क्योंकि आप किसान के बच्चे हो। सारी चीज़ें किसान जो कैसे खेती करता है ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप, है ना। और यदि नहीं भी हो या आपके घर में खेती नहीं भी हो रही तो आप आस पड़ोस आसपास में ज़रूर खेती देखते हैं, इसलिए आप अपने कल्चर को जानते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अपना एग्रीकल्चर को लिख सकते हो, समझ सकते हो बच्चों। ठीक है,
अब हम समझते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी ये 5 से 6 के पीएच के साथ अम्लीय विशेषता वाली होती है। ये मिट्टी झरझरी होती है और पानी की धारण क्षमता कम होती है इसमें, है ना। लेटेराइट मिट्टी में पानी की धारण क्षमता कम होती है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और चूना कम होता है ना। ऐसी मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये याद रखना है आपको, मेन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कहाँ पाई जाती है, इतना भी लिख दिया आपने। और पीएच कितना होता है मिट्टी का, है ना, इतना भी लिख दिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी समझ गए आप। इसके बाद में हम समझते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। आप देख पा रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ज़रा समझते हैं पहले। ये उत्पादक मिट्टी है जो गंगा और ब्रह्मपुत्री नदियों द्वारा तलछट में जमाव के कारण बनती है। क्या होता है, जब नदी बहती है तो नदी बहने के आजू बाजू तलछट में जब जो चिकनी टाइप की मिट्टी जो जमा होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नदी के घुमावदार मार्ग के जब जहाँ से नदी घूम रही है उस जगह पे वो आ जाएगी। घुमावदार मार्ग के कारण जलोढ़ मिट्टी का एक भरपूर जमाव विकसित होता है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच जो होता है बच्चों 6.5 से 8.5 तक होता है पीएच, है ना। ये होता है जलोढ़ या एल्यूवियल मिट्टी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है और आप समझ भी लिया, आपने समझ सकते। और बार बार वीडियो को देखें तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब पढ़ते हैं हम रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी नाम से ही जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि भैया राजस्थान की होगी मिट्टी या रेतीली टाइप की होगी मिट्टी, रेतीली होगी, यानी समझ जाओ आप रेगिस्तानी मिट्टी रेतीली और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिक पीएच मान के साथ क्षारीय मिट्टी है और उत्पादक नहीं होती, है ना। तो मिट्टी क्या है, उत्पादक नहीं होती और इसका पीएच होता है 6.5 से लेकर 8.5 मान के चल लो इसको, 7.6 से 8.4 तक होता है, ठीक है। तो ये हुई अपनी रेगिस्तानी मिट्टी। एक झलक देख लें ज़रा रेगिस्तानी मिट्टी की। देख पा रहे हो आप रेगिस्तानी मिट्टी किस टाइप से, रेत 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 टाइप की दिख रही है ना। हाँ, उसी को बोलते हैं हम रेगिस्तानी मिट्टी। बात कर लेते हैं अब हम वन और पहाड़ी मिट्टी की। ये पहाड़ियों पर पाई जाने वाली ऊंची और नीची ऊंचाई वाली मिट्टी है ना। पहाड़ियों पे पाई जाती है तो पहाड़ी मिट्टी नाम से ही जैसे कि प्रदर्शित, ये पथरीली होगी, बंजर होगी, ठीक है। ऐसी मिट्टी का पीएच 4 होगा। क्या होगा? पीएच 4 होगा। एक तो पहाड़ी मिट्टी से नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों, ध्यान देना, पहाड़ी मिट्टी ऊंची नीची जगह पे पाई जाती है, ठीक है, पहाड़ी पे पाई जाएगी, ठीक है। पथरीली होगी, पहाड़ी पे होगी तो पथरीली होगी, देखे होगे आपने, और बंजर भी होगी, है ना। और ऐसी मिट्टी का पीएच 4 होगा। क्या होगा? पीएच 4 होगा। तो ये आसानी से याद हो जाएगी, वन और पहाड़ी मिट्टी। आप देखे होगे ना, पहाड़ वगैरह जाते होगे आसपास के क्षेत्रों में कहीं घूमने, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में जैसी मिट्टी रहती है वही। इसके बाद में बच्चों पीट और दलदली भूमि। ये मिट्टी प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय और रंग में काली होती है ना। क्या होती है? अम्लीय होती है और रंग में काली होती है, ठीक है। मिट्टी में अत्यधिक गीलापन होता है। कैसा होता है? गीलापन होता है, जिससे मृत वनस्पति का क्षरण जहाँ हुआ हो वैसी जगह में ये मिट्टी मिल जाती है। आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एक परत बना लेती है ऊपर, उसी को कहते हैं पीट और दलदली मिट्टी। देखे होगे आपने तालाब वालाब में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। झील वील में जो सूख जाती है ना झील, और वहाँ पे आप जाते होगे जब पानी नमी रहती है तब देखे होगे आप, गीला दलदला पदार्थ रहता है, वही है आपकी दलदली मिट्टी, है ना। मिट्टी के कणों को उनके आकार के अनुसार रेत, गाद और मृत्तिका में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले में वर्गीकृत किया जाता है। चिकनी जो क्ले होती है, कण महीन होते हैं और उसका जो व्यास होता है बच्चों 0.002 मिलीमीटर होता है। तो आप इसको याद रखना, बस है, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत अधिक ही इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद में देख लेते हैं आप एक नज़र यहाँ पे मिट्टी के प्रकार, और सामने देख पा रहे हो आप मिट्टी के प्रकार, रेत, तलछट और चिकनी मिट्टी का प्रतिशत कितना होता है। रेतीली दोमट में, चिकनी दोमट में, तलछट चिकनी में, दोमट में, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब आगे हम देखते हैं मिट्टी का परीक्षण। ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके लिए होने वाली है, मिट्टी का परीक्षण। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि
आपको जब बुखार आता है, फीवर आता है, तो आप बहुत दिन तक क्या करते हो, पहले तो 1-2 दिन तक टैबलेट खा कर के क्या करते हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हो। परंतु उसके बाद देखते हो कि अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो आप क्या कराते हो, ब्लड का टेस्ट कराते हो। क्या कराते हो, यहाँ पे ब्लड का आप टेस्ट कराते हो। तो वैसे ही ब्लड का टेस्ट जब कराते लेते हो, तो क्या होता है कि ब्लड का टेस्ट कराने के बाद तो उस रिपोर्ट में आपको, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में पता चलता है कि हमें टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जो भी है। तो वैसे ही बच्चों की मिट्टी का परीक्षण जो होता है, उसमें मिट्टी की जांच की जाती है ना। मिट्टी की क्या की जाती है, जांच की जाती है, और उससे जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की मात्रा कम है और किस पोषक तत्व की कमी है, जिसके कारण रोग आ रहे हैं, कीट आ रहे हैं और सारी समस्याएँ हो रही हैं। तो फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, उसका टेस्ट कराने के बाद में, परीक्षण कराने के बाद में क्या होगा कि उसकी पूर्ति कर देंगे, तो अब अच्छी फसल होगी आपको। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मिट्टी का नमूना लेना पड़ेगा आपको। मृदा का परीक्षण करेंगे। मिट्टी का नमूना लेने के बाद, परीक्षण होने के बाद जानकारी जब निदान निकलेगा, तो हम उसके बाद उसमें वो चीज़ डालेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे समझना ज़रा, एक मिट्टी का परीक्षण के लिए हम नमूना कैसे लेते हैं। देखिए, यदि ये आपका खेत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, खेत के इन इन कोनों से आप क्या करोगे, चारों तरफ से, और बीच से क्या होगा, आप मिट्टी ले लोगे। ठीक है, थोड़ी मिट्टी यहाँ से ले लिया, थोड़ी मिट्टी यहाँ से, थोड़ी मिट्टी यहाँ से, थोड़ी मिट्टी यहाँ से, थोड़ी मिट्टी यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो आपने उन तरीके से आप क्या करोगे, ये आपने क्या करा कि ये पूरी मिट्टी आपने ले लिया है ना, ये मिट्टी आपने ले लिया है, ये मिट्टी ले लिया। तो आप या क्या करोगे, ये जो मिट्टी आपने लिए हो, है ना, एक पात्र में रखोगे, या फिर उसके बाद में इस मिट्टी को आप पूरा मिला लोगे, मिक्स कर लोगे, और इसको 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर लोगे। क्या करोगे, 4 भागों में आप डिवाइड कर लोगे। और कहाँ से, खेत से लाने के बाद में। खेत से कैसे लाए आपको तो पता होगा, एक खेत है, इससे यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ी सी लाए, कोने से, इस कोने से थोड़ी सी लाए, यहाँ से थोड़ी सी लाए, और बीच से थोड़ी सी ला ली, है ना। ऐसे करके आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाना है, और ये इसमें मिक्स कर देना है, और फिर 4 भागों में उसको डिवाइड कर देना है मिक्स करने के बाद, है ना। ये 4 भागों में डिवाइड हो गए। तो आप क्या करोगे, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड आप क्या करोगे, मिट्टी ले लोगे। तो क्या करेंगे कि इसके अपोजिट साइड की आप भाग को ले जा लेंगे, इस भाग को ले जाएं, या इस भाग को, या फिर इस भाग को ले जाएं, या इस भाग की मिट्टी को आप क्या क्या करना है, ले जा लेना है ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिट्टी का नमूना लेना, है ना। तो मिट्टी का नमूना लेना आपने समझ गए किस टाइप से हम लेना है। और नमूने लेने के बाद में आपको कृषि अनुसंधान केंद्र, अपने जहाँ मिट्टी का परीक्षण होता है, वहाँ पे मिट्टी को ले जा लेना है, तो मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा, है ना। मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको बच्चों, आप जानते हो, जैसे कि आपको ब्लड टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हमें मलेरिया है या टाइफाइड है या क्या है ना। तो वैसे ही मिट्टी का परीक्षण आप कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की कमी है, कि फास्फोरस की कमी है, कि पोटास की कमी है, क्या किस पोषक तत्वों की यहाँ पे आपको आपके पौधे को कमी है, ये चीज़ का पता चल जाता है। तो मिट्टी के परीक्षण की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिट्टी के परीक्षण हम करते हैं। पहला है भी, इससे मिट्टी की उत्पादकता में मूल्यांकन और सुधार की मदद मिलती है ना। दूसरा देखेंगे, मिट्टी की प्रकृति अर्थात क्षारीय, लवणीय, अम्लीय आदि का निर्धारण किया जाता है, और सुधारात्मक उपाय सुझाव दिया जाता है ना। सही प्रकार और उपयोग की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा तय की जाती है, और मिट्टी की स्थिति को प्रकट किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों और अन्य प्रबंधों कार्यों का उचित अनुप्रयोग किया जा सके। तो क्या होता है कि मिट्टी का हम परीक्षण इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है, किस तत्व को हमको डालना है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, यहाँ पे मिट्टी को पता चल मिट्टी के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, ये चीज़ें हम पता कर लेते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों को हम मिट्टी में डालते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है मिट्टी का परीक्षण। अब मैंने आपको मिट्टी का नमूना लेना अच्छे से समझा दिया था कि मिट्टी का कैसे हमको नमूना लेना है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए बर्मा की सहायता से मिट्टी का ट्यूब, कुदाल आदि का उपयोग करेंगे, और मिट्टी का नमूना लिया जाता है। किसी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की पहचान नियमित रूप से किया जाता है। मैंने आपको पूरा फार्मूले के माध्यम से, मतलब चित्र के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया हूँ कि मिट्टी का कैसे नमूना लेना है आपको, है ना। एक फिर से आप देख लो,
यही चीज़ें आप पढ़ोगे बस। एक खेत है ये, इस खेतों की आप चारों तरफ की भूमि की और बीच की क्या लेंगे, मिट्टी ले लेंगे, है ना। और ये मिट्टी क्या करेंगे, एक पात्र में आप क्या करेंगे, इसको पूरी मिला दोगे। क्या करोगे आप, मिला दोगे, है ना। और पात्र में मिलाने के बाद में आप क्या करोगे, इसके 4 भाग कर दोगे। 4 भाग करने के बाद में अपोजिट साइड वाले ये वाला भाग ले लो और ये वाला भाग ले लो। इन दोनों भाग को ले लोगे या इन दोनों भाग को, कोई भी 2 भाग को लेना है आपको। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आप अपोजिट साइड बोले तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या 4 2 वाला ले लो, है ना। कोई भी अपोजिट साइड वाला लेना है आपको और फिर आपको उस मिट्टी को लेकर के आप कृषि के विभाग में जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं मिट्टी का नमूना लेना। आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में ही इसका नमूना ले जाएंगे, ठीक है। ये नमूना ले लिए तो उससे फिर आपका मिट्टी परीक्षण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी के पीएच के आधार पर, पीएच मान की बात कर लेते हैं। तो पीएच बच्चों अम्लीय की बात करेंगे, अगर मिट्टी अम्लीय है तो 7 से कम उसका पीएच होगा। उदासीन है तो 7, उससे लेकर क्षारीय है तो 7 से 8.5, क्षारीय है तो 8.5 से 9, क्षारीय है तो 9 से अधिक, है ना। ये चीज़ें याद रखना है आपको। मैं एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये पीएच मीटर है आपका, तो ये 7 है, मतलब सोच लेना आप कि ये उदासीन है। क्या है, उदासीन है। और यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय है, ठीक है। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से यदि ज़्यादा है तो ये हो गया क्षारीय। क्या हो गया, ये क्षारीय, है ना। ये याद रखना है आपको, इसका पीएच मीटर, है ना। इस सारणी को भी आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड। बच्चों एक योजना 2015 में चलाई गई, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें क्या है, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना में क्या है, यह योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। इसमें फसल में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों और खेत के लिए अनुवांशित उर्वरकों के बारे में जानकारी हम लगा सकते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य, ये कुल मिला के हम जैसे मिट्टी परीक्षण कराते हैं ना, तो वही है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड। इसके माध्यम से आप मिट्टी में क्या कमी है ये सारी चीज़ें पता कर लोगे। और एक प्रकार से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड होने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे किसानों को उर्वरकों और अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से अपनी फसल की उपलब्धता में सुधार लाने में मदद मिलती है ना। तो ये बहुत ही यहाँ पे उपयोगी सिद्ध होता है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड। आप इसको ध्यान से यहाँ पे पढ़ लोगे, है ना। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनता है, ये 2015 से चालू हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन खेत का चयन। अगर आप सोलेनेसी परिवार की फसल लगा रहे हैं, टमाटर, मिर्ची, भटा, आलू, ये सोलेनेसी परिवार की यदि फसल लगा रहे हो तो आपको खेत का चयन किस टाइप से करना है, ये चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, है ना। खेत कैसे होना चाहिए, रेतीली दोमट से लेकर के चिकनी दोमट मिट्टी तक आप सोलेनेसी परिवार की फसलों को लगा सकते हो, है ना। पोषक तत्व निरंतर उसमें हो, जल निकास अच्छा हो, वहाँ पानी की सुविधा हो, पीएच मीटर 6 से 7 हो, अम्ल, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और खेत का चयन करना है ना। खेत का चयन करते समय इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। भूमि की तैयारी आपको किस प्रकार करना है, मिट्टी को एक निश्चित गहराई तक आपको लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक आपको क्या करना है, जुताई करना है। फिर ढेलों को आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, है ना। ढेलों को क्या करेंगे, आप तोड़ लेंगे। महीन और चिकना बनाकर आप वो करेंगे, तब आप खेती की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों आगे हम देखते हैं अब भूमि तैयार करने की प्रक्रिया क्या क्या रहती है भाई। देखो सबसे पहले तो आप गहरी जुताई कल्टीवेटर से आप कर लेंगे, है ना। उसके बाद में क्या, रोटावेटर के माध्यम से आप क्या करेंगे, रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को चिकनी बना लेंगे। क्या करेंगे, मिट्टी को चिकनी बना लेंगे, ठीक है, भुरभुरी बना लेंगे। तो क्या होगा कि आपकी जो ये बना रहे हैं, देख पा रहे हो आप, क्यारी बना रहे हैं, इस ट्रैक्टर से आप क्या कर रहे हैं, क्यारी बना रहे हैं। तो अगर मिट्टी भुरभुरी होगी, ठीक है, मिट्टी क्या होगी, भुरभुरी होगी, तभी तो इस टाइप की क्यारी बनेंगी और फिर इन क्यारी में अपन लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना। ये याद रखना है। तो मिट्टी की पहले आप कल्टीवेटर से तैयारी करें, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होगे, ये मिट्टी की पहले गहरी जुताई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गहरी जुताई करने के बाद पाटा चला करके, रोटरी चला करके आप भुरभुरी कर लें मिट्टी को, और उसके बाद में आप क्यारी बना सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग। मैंने बहुत ही अच्छे से मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे ये आपको मतलब चित्र के माध्यम से समझा दिया हूँ। तो आप सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको एक बार भी यदि आपने पढ़ लिया तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, भूमि और क्षेत्र की तैयारी के लिए द्वारा की जा इस टाइप से की जाती हैं। गहरी
गहराई पर काम करने वाले औजार, या हल से जुताई करेंगे, रोटावेटर से मिट्टी को चिकनी करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और कोई चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो, है ना। तो इसके सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान, सारी चीज़ें तो आप कर लेना, ठीक है, पीछे से देख करके। अब मैं नेक्स्ट सत्र आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा आगे, रोपाई, है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।